हेलो एवरीवन, ये इस ड्रामे का लास्ट पार्ट है और स्टार्टिंग में हमें नामसुन को दिखाते हैं जो कि बॉम्ब वाले गेट को ऊपर फेंक देती है और बहुत जोर से चिल्लाती है। और दूसरी तरफ हमें सीहो को दिखाते हैं जिसने कि कैमरे से नामसुन को देख लिया था कि इसे होश आ गया है। ये देखकर सीहो को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और फिर इसके बाद सीहो ड्रग्स ले लेता है और सीधा नामसुन के पास आ जाता है जहाँ पर नामसुन अभी भी बहुत ज्यादा वीक है। तभी सीहो उसका गला पकड़ लेता है और उसे बहुत दूर उठाकर फेंक देता है और वो नामसुन से बोलता है कि इस ड्रग्स को मैंने बनाया है और तुम थोड़ी ही देर में पैरालाइज हो जाओगी। इसके बाद वो एक रॉड उठाकर नामसुन की तरफ फेंकता है बट नामसुन उसे पकड़ लेती है और नामसुन उससे बोलती है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तुम ये सब बंद कर दो। ये बोलकर नामसुन रॉड सीहो की तरफ फेंकती है जिससे कि सीहो को रॉड भी लग जाती है। तो सीहो उस रॉड को निकालने लगता है और तभी वहाँ पर हेसिक भी आ जाता है जो कि सीहो से बोलता है कि तुम अपने आप को सरेंडर कर दो। बट सीहो फिर भी उस रॉड को नामसुन की तरफ फेंकता है जिससे कि नामसुन नीचे गिर जाती है। तो हेसिक नामसुन के पास भागकर जाता है और उसे देखने लगता है कि क्या तुम ठीक हो। बट जब वो पीछे पलट कर देखता है तो वहाँ से सीहो जा चुका था। इसके बाद हेसिक नामसुन से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, बट नामसुन बोलती है कि पहले मंगोलिया वाली फ्लाइट को रुकवाओ क्योंकि उस फ्लाइट में बॉम्ब है। और हमें फ्लाइट की तरफ दिखाते हैं जहाँ पर अनाउंसमेंट हो गई थी कि इस फ्लाइट में बॉम्ब है और जब वहाँ पर चेक किया जाता है तो वहाँ पर सच में बॉम्ब होता है। और दूसरी तरफ हमें हेसिक को दिखाते हैं जो कि नामसुन को लेकर हॉस्पिटल जा रहा होता है और हमें हुआंग और गिलजोंग को भी दिखाते हैं जिनकी हालत बहुत ज्यादा खराब होती है। हेसिक तायरी को कॉल करके पूछता है कि क्या तुम्हारे पास एंटीडोट है, मुझे चाहिए। बट तायरी हेसिक को बताती है कि मेरे पास एंटीडोट खत्म हो गया है और मुझे नहीं पता कि और भी एंटीडोट कहाँ है। बट हेसिक समझ जाता है कि एंटीडोट डोगो कंपनी में होगा। और दूसरी तरफ हमें गिलजोंग को दिखाते हैं जिसको कि हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया था जहाँ पर उसका इलाज चल रहा होता है बट वहाँ पर उसको होश नहीं आ रहा होता है। और दूसरी तरफ हमें हेसिक को दिखाते हैं जो कि डोगो कंपनी में पहुंच गया था बट वहाँ पर कुछ बॉडीगार्ड्स उसे रोक देते हैं। हेसिक उन्हें बताता भी है कि मैं पुलिस वाला हूँ बट वो लोग उसे नहीं जाने देते हैं। तभी वहाँ पर सुपरवाइजर आ जाता है जो कि हेसिक को अंदर चेक करने के लिए बोलता है। और जब हेसिक अंदर जाकर एंटीडोट ढूंढ रहा होता है तो वो उसे मिल भी जाता है। और दूसरी तरफ हमें हॉस्पिटल में दिखाते हैं जहाँ पर नामसुन और गिलजोंग को लगातार होश में लाया जा रहा होता है और उन्हें सीपीआर भी दिया जाता है बट कोई भी फायदा नहीं होता है। ये देखकर जुनही गिलजोंग के लिए बहुत ज्यादा रोने लगता है और दूर से गिलजोंग का हस्बैंड उसे देख रहा था और वो समझ जाता है कि जुनही गिलजोंग के लिए परफेक्ट है। और तभी उसी हॉस्पिटल में हुआंग को भी लाया जाता है जहाँ पर बोंगो और नामिन उसके पास आकर पूछते हैं कि हुआंग कैसी है। और तभी हुआंग को भी होश आ जाता है जो कि सीधा नामसुन के बारे में पूछती है कि वो कहाँ है। और दूसरी तरफ हमें हेसिक को दिखाते हैं जो कि एंटीडोट लेकर सीधा नामसुन के पास आ गया था और उसे पानी में मिलाकर पिलाने लगता है और नामसुन को भी होश आ जाता है जिससे कि वो एंटीडोट को पूरा पी जाती है। बट इसके बाद फिर वो बेहोश हो जाती है और तभी वहाँ पर हुआंग आ जाती है जो कि नामसुन को देखकर रिलैक्स होती है। बट तभी भाग दौड़ की वजह से हेसिक भी वहाँ पर बेहोश हो जाता है। और दूसरी तरफ हमें तायरी को दिखाते हैं जो कि हेसिक को मैसेज कर रही होती है। तभी वहाँ पर उसे डायरेक्टर जंग पकड़ लेती है और इसके बाद वो उसे लेकर वहाँ से जा रही होती है। तभी वहाँ पर पुलिस पहुँच जाती है जहाँ पर डायरेक्टर जंग तायरी को अरेस्ट कर लिया गया था। और इसके बाद हमें सीहो को दिखाते हैं जिसने की अपनी मरहम पट्टी कर ली होती है। और तभी उसके पास पाबेल की तरफ से कॉल आती है जो कि उससे बोलता है कि मुझे पता है कि तुम कहाँ हो जहाँ से तुम्हें पाबेल फर्स्ट टाइम लेकर गई थी। और इसके बाद हमें हुआंग को दिखाते हैं जो कि अपनी मॉम के पास आई होती है और वो अपनी मॉम से बोलने लगती है कि ये सब मेरी गलती है, आप प्लीज उठ जाइए, जो भी आपको चाहिएगा वो सब मैं आपको दूंगी। ये सुनकर तो फटाक से गिलजोंग उठ जाती है और उससे बोलती है कि तुम्हें अपना प्रॉमिस नहीं भूलना होगा। तो ये देखकर हुआंग हंसने लगती है। और फिर इसके बाद हमें जुनही को दिखाते हैं जो कि बाहर गिलजोंग के हस्बैंड के साथ बैठा होता है। तभी उसे पता चलता है कि गिलजोंग को होश आ गया है और वो वहाँ से जाने लगता है। बट गिलजोंग का हस्बैंड उससे मिलने के लिए नहीं चाहता है। तो जुनही बोलता है क्या तुम गिलजोंग से मिलने के लिए नहीं जाओगे, तो वो मना कर देता है। और जुनही से बोलता है कि अब मैंने गिलजोंग को तुम्हारे हवाले कर दिया है इसलिए उसका ख्याल रखना और उसे हमेशा खुश रखना। ये सुनकर जुनही खुश हो जाता है। और फिर इसके बाद हमें जिनसियोन को दिखाते हैं जो कि डॉक्टर चॉय से पूछताछ करने की कोशिश कर रहा होता है बट डॉक्टर चॉय उससे कुछ भी नहीं बताता है। ये देखकर जिनसियोन बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है और वो वहाँ पर उसकी बहुत ज्यादा पिटाई करता है। और फिर इसके बाद हमें हेसिक और नामसुन को दिखाते हैं जो कि साथ में बेड में लेटे हुए होते हैं। तभी नामसुन की आंखें खुल जाती हैं जो कि हेसिक को देख रही होती है। और तभी हेसिक को भी होश आ जाता है जो कि एंटीडोट का नाम लेकर बोलता है बट फिर उसे याद आता है कि नामसुन अब ठीक है। नामसुन हेसिक को थैंक्स बोलती है बट हेसिक नामसुन के सर पे मारकर बोलता है कि मैंने तुम्हें मना किया था ना कि तुम्हें अकेले नहीं जाना है और मैं तुम्हारी हालत देखकर बहुत ज्यादा डर गया था। तो नामसुन उसे गले लगा लेती है और उससे बोलती है कि मैंने तुम्हें जो प्रॉमिस किया था उसे मैंने पूरा किया। इसके बाद हमें जिनसियोन को दिखाते हैं जिससे कि सीहो को लोकेशन मिल गया होता है और वह हेसिक को भी ये सब बता देता है। और हमें नामसुन को भी दिखाते हैं जो कि अब बिल्कुल ठीक हो चुकी होती है और वो लोग यहाँ पर सीहो को पकड़ने के लिए जा रहे होते हैं जहाँ पर नामसुन को नई कार मिली होती है। तो हेसिक उससे बोलता है क्या तुम्हें ड्राइविंग आती है, तो नामसुन बोलती है नहीं अभी तो नहीं आती है बट मैं अब सीख लूंगी। ये सुनकर हेसिक कार को टाइट से पकड़ लेता है। और दूसरी तरफ हमें सीहो को दिखाते हैं जिसके पास एक आदमी आया होता और ये उसके बचपन का दोस्त बिनमिन है क्योंकि जब बचपन में ये दोनों भाग गए थे तो इनको पाबेल ने
पकड़ लिया था और इसके बाद इन दोनों को अलग कर दिया गया था। और यहाँ पर बिनबिन को सीहो को मारने का टास्क मिला है। बिनबिन सीहो से बोलता है कि अगर हम उस दिन नहीं भागते तो हमारे लिए बहुत अच्छा होता और मुझे जिंदा रहने के लिए तुम्हें मारना होगा। तो सीहो बोलता है कि मुझे लगा था कि तुम शायद भाग गए होगे, बट तुम तो अभी पाबेल की गुलामी कर रहे हो। तो बिनबिन बोलता है कि हम पेरेंट्स ने धोखा दिया है और तब पाबेल ने हमें अपने पास रखा था। तो सीहो बोलता है कि मुझे जिंदगी में 3 बार धोखा मिला है। पहली बार जब मेरे पेरेंट्स ने मुझे छोड़ दिया, और दूसरी बार जिस लड़की को मैंने प्यार किया उसने मुझे धोखा दे दिया, और तीसरी बार मेरे बेस्ट फ्रेंड मुझे मारने के लिए आया है, जिसको कि मैं इतने सालों से मिस कर रहा था। ये सुनकर बिनबिन सीहो को देखने लगता है और दूसरी तरफ हमें हेसी को दिखाते हैं जो कि अपनी टीम वालों के साथ वहाँ पर पहुँच गया था। और वहाँ पर पुलिस का सायरन भी बज जाता है जिसे कि बिनबिन सुन लेता है और वो सीहो को नहीं मारता है और उसे गन देकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हेसिक और नामसुन सबके साथ अंदर आ जाते हैं, यहाँ पर वो सीहो के ऊपर गन ताने होते हैं। बट हमें सीहो को दिखाते हैं जो कि अपने सर में ही गन रख लेता है। सीहो बोलता है कि अगर मैं मरूंगा तो शान से मरूंगा, और वो तसार बम्बा बोल की गोली मार देता है। नामसुन उसे रोकती भी है, बट तब तक सीहो ने अपने आप को मार लिया था। ये देखकर नामसुन भी काफी ज्यादा सैड हो जाती है और यहीं पर सीहो की सैड एंडिंग हो जाती है। इसके बाद हेसिक और नामसुन को पता चलता है कि ये पहले एक अनाथ आश्रम था जो कि बंद हो चुका था, बट कुछ साल पहले आकर सीहो ने इस जगह को खरीद लिया। और तभी हेसिक को कायले की लोकेशन के बारे में पता चल जाता है। और दूसरी तरफ हमें डायरेक्टर जंग को दिखाते हैं जिनसे की पूछताछ चल रही होती है और वो पुलिस वालों को सब कुछ बता देती है और कमिश्नर की भी जानकारी बता देती है कि आखिर उसे कहाँ किडनैप करके रखा गया है। दूसरी तरफ हमें हेसिक को दिखाते हैं जो कि कायले को पकड़ने के लिए वहाँ पर आ गया था और उसे अरेस्ट कर लेता है। बट यहाँ पर हेसिक को भी पता नहीं चलता है कि आखिर एंटीडोट की चाबी क्या है। तभी नामसुन बोलती है जब मैं डॉक्टर चोय को उस दुकान में लेने गई थी तब मैंने वहाँ पर बहुत सी अजीब चीजें देखी, इसलिए वहाँ पर हमें चेक करके देखना चाहिए। और फिर इसके बाद हमें डोंग सियोक को दिखाते हैं जो कि उस शॉप पर आ गया था और उस आदमी का ध्यान भटकाने लगता है। तभी नामसुन उस रूम में घुस जाती है जहाँ पर उसे बहुत सारे एंटीडोट मिल जाते हैं और वो समझ जाती है कि सीहो यहीं पर सारे एंटीडोट को रखता था और ये सारी चीजें वो हेसिक को बता देता है। तो हेसिक जाकर उस शॉप वाले आदमी को अरेस्ट कर लेता है और हमें होंग को दिखाते हैं जो कि डॉक्टर चोय से पूछताछ करने के लिए आई होती है क्योंकि डॉक्टर बहुत ज्यादा सनकी है और वो यहाँ पर कई सारे हथकंडे अपनाती है और उससे पूछने की कोशिश कर रही होती है कि आखिर एंटीडोट बनता कैसे है। तो यहाँ पर डॉक्टर चोय लालच में आकर उसे सब कुछ बता देता है और एंटीडोट की सारी इन्फॉर्मेशन होंग को मिल जाती है। तभी होंग को दूसरी न्यूज मिलती है कि ब्रेड सॉन्ग यहाँ से भाग गया है और फिर वो उसके मैनेजर के पास बैठी होती है जहाँ पर उसका मैनेजर बताता है कि ब्रेड सॉन्ग भाग गया है बट उसने मेरे लिए यहाँ पर 10 मिलियन वॉन छोड़ के रखे थे। होंग बोलती है कि मुझे तो पहले से ही पता था कि यही सब होगा और फिर वो सुजैन के पास जाती है और उससे पूछने लगती है कि बताओ ब्रेड सॉन्ग कहाँ है। तो सुजैन बोलती है कि मैंने उसे एक शिप में छुपाकर इटली भेज दिया है। और दूसरी तरफ हमें गिलजोंग को दिखाते हैं जो कि जुनही के साथ बहुत ज्यादा खुश होती है। यहाँ पर वो दोनों अब साथ हो चुके हैं और हमें होंग को भी दिखाते हैं जिसका टीवी चैनल बहुत ज्यादा हाई रेटेड हो चुका है क्योंकि उन्होंने इस ड्रग्स केस को पुलिस के खिलाफ जाकर सॉल्व किया और इसकी जानकारी सब तक पहुँचाई। और दूसरी तरफ हमें हिजी को उसकी टीम को दिखाते हैं जिनको की अवार्ड दिया जा रहा है और उनका प्रमोशन भी कर दिया जाता है और वो कमिश्नर नामसुन को भी अवार्ड देता है क्योंकि नामसुन ने भी पुलिस की बहुत ज्यादा हेल्प की है और यहाँ पर उसे पुलिस की टीम में भी शामिल कर लिया गया है। ये देखकर नामसुन के फैमिली वाले बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और नामसुन भी बहुत खुश होती है। इसके बाद वो चारों नामसुन को हवा में उछालते हैं और इसके बाद हमें नामसुन को दिखाते हैं जो कि अपनी फैमिली के साथ डिनर कर रही होती है और वो यहाँ पर अपने ग्रैंडफादर से भी मिल चुकी थी। नामसुन पुलिस की टीम में शामिल हो गई है जिसकी खुशी में यहाँ पर डिनर किया जा रहा है और यहाँ पर वो सब लोग नामसुन की शादी के बारे में बात कर रहे होते हैं और नामिन नामसुन से पूछता है कि क्या तुम्हें हेसिक ने प्रपोज किया है। तो नामसुन बोलती है कि नहीं अभी तक नहीं किया है। और दूसरी तरफ में हेसिक को दिखाते हैं जिसके पास डोंग सियोक आया होता है और उन्हें बताता है कि हम लोगों ने जब शॉप वाले आदमी का ब्लड टेस्ट किया था तो हमें पता चला है कि वो सीहो का फादर है और वो आदमी भी सीहो के बारे में बताता है कि कुछ साल पहले सीहो आकर मेरे लिए एक दुकान खरीद कर मुझे दिया था बट मुझे पता नहीं था कि आखिर वो लड़का कौन है। और फिर इसके बाद हमें नामसुन और हेसिक को दिखाते हैं जहाँ पर हेसिक ने नामसुन को सब कुछ बता दिया था जहाँ पर हेसिक बोल रहा होता है कि जब उसके पेरेंट्स ने उसे छोड़ दिया था तो वो उसे क्यों ढूंढ रहा था। तो नामसुन बोलती है कि शायद सीहो बहुत ज्यादा अकेला था इसलिए उसने अपने अपनों को ढूंढा ताकि उसे थोड़ी हिम्मत मिल पाए। तो हेसिक बोलता है अगर सीहो को पाबेल ना लेकर जाता तो आज सीहो को किसी अच्छी फैमिली ने अडॉप्ट कर लिया होता और वो बड़ा होकर बहुत अच्छा इंसान बनता क्योंकि वो बहुत ज्यादा स्मार्ट था। इसलिए पेरेंट्स के ऊपर ही डिपेंड करता है कि आखिर उन बड़े होकर क्या बनेंगे। और यहाँ पर हेसिक बोलता है कि मैं अपनी बेटी को ही बचपन से बताऊंगा कि उसे अपने पावर्स को कैसे यूज करना है। तो नामसुन बोलती है कि क्या तुम मुझे प्रपोज कर रहे हो। तो इस पर हेसिक बोलता है कि हाँ और वो उससे पूछता है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी। ये सुनकर नामसुन बहुत खुश हो जाती है और उसे हाँ बोल देती है और फिर इसके बाद खुशी होकर उस हेसिक को उठा लेती है और वहाँ से भागने लगती है। और फिर इसके बाद हमें हेसिक के घर वाले और नामसुन के घर वालों को दिखाते हैं जो कि यहाँ पर उन दोनों की शादी की बात करने के लिए आए होते हैं। बट हेसिक की मॉम को नामसुन से प्रॉब्लम होती है क्योंकि वो कॉलेज नहीं गई है बट वो जैसे ही होंग की प्रॉपर्टी के बारे में सुनती है कि आखिर वो कितनी ज्यादा अमीर है। ये सुनकर हेसिक की मॉम तुरंत मान
जाती हैं और वहाँ पर उनकी शादी फिक्स हो जाती है। और यहाँ पर हेसिक के डैड कुछ करतब करके दिखाते हैं जिसे देखकर हेसिक बहुत ज्यादा एम्बैरेस होता है। इसके बाद हमें हॉन सेओक को दिखाते हैं जो कि अब रोड पर आ चुका है। तभी वहाँ पर उसकी एक्स गर्लफ्रेंड आती है जो कि उसे पैसे देने लगती है, बट फिर वो पैसे लेकर वहाँ से जाने लगती है और उसकी बेइज्जती भी कर देती है। इसके बाद हमें नामसुन और हेसिक को दिखाते हैं जो कि साथ में होते हैं। नामसुन उससे कुछ मांगती है तो हेसिक उसे किस कर देता है, बट इससे नामसुन का मन नहीं भरता है और वो उसे दोबारा किस करने लगती है। इसके बाद हमें होंग को दिखाते हैं जो कि वॉलंटियर वाले आदमी के साथ होती है कि क्या तुम्हें पावेल के लीडर नोज के बारे में कुछ पता चला। तो वो मना करता है कि नहीं, अभी हमें उसके बारे में कुछ भी नहीं पता चला। और फिर हम एक आदमी को दिखाते हैं जो कि खून से लथपथ होता है क्योंकि उसने बहुत सारे लोगों को मार दिया है और वो समुद्र से पानी निकाल कर अपने ऊपर डालने लगता है। तभी हमें उसका फेस दिखाते हैं जो कि ब्रेड सॉन्ग है, मतलब कि पावेल का लीडर ब्रेड सॉन्ग है। और दूसरी तरफ में गिलजोंग को दिखाते हैं जो कि कुछ बुढ़ों को बचाने के लिए आई होती है क्योंकि यहाँ पर उन्हें लोन की वजह से ठगा जा रहा होता है और वो यहाँ पर उनकी अच्छे से बैंड बजाती है। इसके बाद हमें होंग को दिखाते हैं जिसके पास ओपोलेंटिया की तरफ से एक फोटो आती है जो कि पावेल के लीडर की फोटो थी और ये फोटो ब्रेड सॉन्ग की होती है जिसे देखकर होंग शॉक्ड हो जाती है। और दूसरी तरफ में नामसुन को दिखाते हैं जिसने की पुलिस की ड्यूटी को ज्वाइन कर लिया होता है और वो अपने मिशन पे होती है जहाँ पर वो कुछ लोग को पकड़ रही होती है और वहाँ पर वो उन्हें मार भी रही होती है। तो हेसिक उसके पास आकर पूछता है कि आखिर तुम इन्हें क्यों मार रही हो। तो नामसुन हेसिक को बताती है कि ये मुझे शूट करने वाले थे। ये सुनकर तो हेसिक उन आदमियों पर ही भड़क जाता है और उन्हें मारने लगता है। आखिर तुमने मेरे नामसुन पर कैसे गोली दिखाई। बट हेसिक की टीम वाले उसे पकड़ लेते हैं और ये मौका देखकर वो आदमी वहाँ से भागने लगता है। तो नामसुन उसे दौड़कर पकड़ लेती है और यहाँ पर नामसुन एक लाइन बोलती है कि कोशिश इतनी करो कि कभी बुराई जीत न पाए और अब से ऐसा ही होगा क्योंकि मैं हूँ स्ट्रॉन्ग गर्ल नामसुन। और यहीं पर इस ड्रामे का एंड होता है। बट तभी हमें अगले सीन में दिखाते हैं जहाँ पर सारे आदमी बैठकर खाना खा रहे होते हैं और गिलजोंग का हस्बैंड बोंगो से पूछता है कि होंग कहाँ है। तो बोंगो बोलता है कि वो अपने कजिन से मिलने के लिए गई है और हमें होंग को दिखाते हैं जो कि अपने कजिन से मिलने के लिए रेस्टोरेंट में आई होती है और वो उन्हीं से पूछती है कि मैंने तुम्हें रेस्टोरेंट के लिए बहुत सारे पैसे दिए थे कि ताकि तुम अपना रेस्टोरेंट सही कर लो, बट ये तो अभी भी वैसा का वैसा ही है। तो उन्हीं बोलती है कि वो सारे पैसे मेरे बेटे के ऊपर खर्च हो गए। तो होंग बोलती है कि मैं चुंगडोंग को एक मिशन पर भेजना चाहती हूँ। तो उन्हीं बोलती है कि ठीक है, आप उसे ले जाइए क्योंकि वो आपके साथ ही रहकर अच्छा हो सकता है। और वो चोंगडोंग को बहुत जोर से आवाज लगाती है और दूसरी तरफ में चोंगडोंग को दिखाते हैं जो कि कंप्यूटर में गेम खेल रहा होता है, बट वो अपनी मॉम की आवाज सुनकर उसका गेम आउट हो जाता है जिससे कि वो कंप्यूटर में ही अपना मुक्का मार देता है जो कि जेनेटिक की गड़बड़ की वजह से बहुत ज्यादा पावरफुल है। और दूसरी तरफ में नामसुन को दिखाते हैं कि चोंगडोंग बहुत ज्यादा गुस्से वाला है, अगर वो हमारे साथ रहने आ गया तो पता नहीं क्या होगा। और यहीं पर इस ड्रामे का एंड होता है। अगर आपको ये ड्रामा अच्छा लगा तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा और वीडियो को भी लाइक कर दें। मिलते हैं न्यू ड्रामा के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।